हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है बिजारे। बिजारे एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अनयूजुअल होना, विचित्र होना, जो कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट है फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर्स नाउन है, फ्रॉड से रिलेटेड है, धोखेबाजी करना। ए पर्सन हु कमिट्स फ्रॉड, एक पर्सन जो हमेशा जो फ्रॉड करता हो, धोखेबाजी करता है, स्पेशली इन बिजनेस डीलिंग। कहाँ पे? बिजनेस की डील्स पे। नेक्स्ट है स्कैमस्टर। स्कैम मतलब भी क्या होता है? घोटालेबाज। ए पर्सन हु कमिट्स फ्रॉड और पार्टिसिपेट्स इन डिसऑनेस्ट स्कीम्स। कोई पर्सन जो फ्रॉड कमिट करता हो और डिसऑनेस्टली बहुत सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हो, उसमें उसका हाथ हो। नेक्स्ट है राइफ। राइफ एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है स्पेशली ऑफ समथिंग जो अनडिजायरेबल है, ऑफ कॉमन अगर जो कॉमनली होता है, या वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब फैलना, जल्दी से फैल जाना। नेक्स्ट है एम्बी वेलेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है हैवी मिक्स्ड फीलिंग। किसी चीज़ के बारे में मिक्स्ड फीलिंग होना, मतलब ना आप उसके पक्ष में ना विपक्ष में, मतलब आप कुछ कंफ्यूज हो एक तरीके से। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन। किसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज होना, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो मैं दोनों मिक्स फीलिंग्स है। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट। इसका मीन्स होता है नॉट शोइंग केयरफुल चॉइस और प्लानिंग। आपने कोई चीज़ प्लानिंग और चॉइस के साथ नहीं की। शो दैट, स्पेशली शो दैट हार्म रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स को हार्म करे। मतलब कोई चीज़ आपने रेंडमली की बिना सोचे समझे, उसकी वजह से कोया उसका जो परिणाम है वो बुरा हुआ। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स मीन्स होता है सडन एंड कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियंस और प्लान्स। मतलब अचानक से आपने कोई चीज़ पहले कुछ कही और बाद में अचानक से उसी चीज़ को चेंज कर लिया कि पहले ये करेंगे, नहीं फिर दोबारा चेंज कर लिया, उसी को फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। एक नाउन है। नेक्स्ट है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू टेक पॉजिटिव रेगुलेटरी और डिसिप्लिनरी एक्शन। एक एक्शन लेना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है कॉशन फर्स्ट ऑन द आधार एडवाइस। कॉशन मीन्स सावधानी। सावधानी पहली ऑन द आधार एडवाइजरी, जो सूचना जारी की। एडवाइजरी मतलब सूचना, एक तरीके से जो सूचना जारी की है आधार को रिलेटेड। तो ये आर्टिकल, आज का जो एडिटोरियल है वो इसी आधार को रिलेटेड आर्टिकल है। के बीच में जो आधार कार्ड से जो उड़ई है, जो इससे लिंक है, मतलब जो आधार कार्ड को जारी करती है, और ये उड़ई, तो कोई इसको रिलेटेड आर्टिकल है कि इसने बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, फिर इसको 2 दिन बाद वापस ले लिया, और फिर उसी को रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं। द उड़ई, एक मिनट। The URI should not downplay the possibility of leaked Aadhaar numbers being misused. Should not downplay means होता है less important। जितना वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है वो आप ऐसा समझ। डाउन प्ले मीन्स होता है कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होना लेकिन आप उसको कम आंक रहे हो। कोई चीज़ बुरी होना लेकिन आप समझ रहे हो इतनी बुरी नहीं है ये, तो इसका मतलब यही होता है डाउन प्ले। तो उड़ई शुड नॉट डाउन प्ले द पॉसिबिलिटी ऑफ लीक्ड आधार कार्ड नंबर्स बीइंग जो। उड़ई को ये इस चीज़ को ध्यान में लेके नहीं चलना है, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि आप लेस इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कि जो आधार कार्ड नंबर से अगर लीक हो गए वो डेंजर, उसका मिसयूज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, कि क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या कम जरूरी है, कि संभावना है किसकी लीक्ड आधार नंबर्स की बीइंग मिसयूज, इसको मिसयूज किया जा सकता है, इसकी संभावना को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है इसका मिसयूज, यहाँ पे एडिटोरियल में ये कहा गया। इन्हें बिजारे रिवर्सिबल ऑन संडे। बिजारे मतलब अनयूजुअल, स्ट्रेंज। ये विचित्र, रिवर्सिबल मतलब उलट फिर बोल सकते हैं, या रिवर्सिबल मतलब उल्टा एक तरीके से। ने बिजारे ऑन एक विचित्र उलटफेर हुआ कि इसमें संडे के दिन द यूनियन गवर्नमेंट विड्रॉ ए नोटिफिकेशन
फ्रॉम ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिस। उन्होंने क्या बोला, संडे के दिन क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया कौन सा नोटिफिकेशन, जो यूनिक ये उड़ई ने ऑफिस ने क्या किया था, जो जारी किया था। कॉशनिंग पीपल, क्या उसमें क्या लिखा था, क्या नोटिफिकेशन था, उसको सावधानी बरतने के लिए कहा पीपल को, लोगों को, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, शेयरिंग फोटो कॉपीज़ ऑफ देयर आधार कार्ड, कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ शेयर ना करें, इसको लेके सावधानी बरतने को कहा गया था इस नोटिफिकेशन में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। जस्ट 2 days आफ्टर, कि बस 2 दिन बाद किसके एडवाइस वर्ड इशू, जब एडवाइजरी ये इशू हुई थी, जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया था, फिर इसको 2 दिन बाद इन लोगों ने वापस ले लिया। क्लेमिंग डैट इट वुड बी मिस इंटरप्टेड, क्या मिस इंटरप्ट करते हुए, ये दावा करते हुए कि ये मिस इंटरप्ट किया जा रहा है, मतलब गलत समझा जा रहा है। द मई 27 नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन क्या था जो इन्होंने पहले तो जारी किया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वापस ले लिया, तो उसमें लिखा क्या था, मतलब है क्या चीज़ थी उसमें। द मई 27, उसमें ये था कि आप लोगों को फ़ोटो कॉपीज़, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी शेयर करने के लिए आप सावधान रहे, ये बोला गया था कि आप सावधानी रहे, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ आप शेयर ना करें। तो ये मई 27 नोटिफिकेशन डैट वाज इशूड बाय द, जो 27 का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, इसको किसने इशू किया, बेंगलोर रीजनल ऑफिस ऑफ द उड़ई, जो बेंगलोर उड़ई की जो रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु में, उसने इसको जारी किया था। आर्ग्यूड पीपल टू यूज़ द मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी, उन्होंने क्या बोला, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा था कि आप क्या करें, मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी यूज़ करें, मतलब मास्क मतलब छुपा हुआ, हाइड, जैसे कोई नंबर लिखा है, आधार नंबर ये हमारा 462 ऐसे है, तो इसके 4 नंबर ही लास्ट के बस दिखाए जाएंगे, आगे के नंबर नहीं शो होंगे। तो ये आधार नंबर फैसिलिटी आप यूज़ करें, ये यहाँ पे बोला था। डैट कैन बी, जिसको कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, ये आधार नंबर फैसिलिटी कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, उड़ई की वेबसाइट से। डैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द, कैन बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। एंड विच डिस्प्लेस, और वो क्या दिखाता है, ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द आधार नंबर। तो ये मास आधार नंबर को यूज़ करने के लिए लोगों को बोला गया था इस नोटिफिकेशन में, जिसकी क्या, जैसे इतना नंबर, ये आधार कार्ड नंबर हमारा, तो इसमें से बस ये लास्ट के 4 ही अंक शो होंगे, बाकी ये हाइड किए जाएंगे। मतलब जैसे हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स होता है ना, जब बैंक कोई मैसेज भेजता है हमारे, तो उसमें अकाउंट नंबर हाइड किया जाता है, लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट दिए जाते हैं। वैसे ही इन्होंने बोला है कि बस लास्ट के 4 आधार नंबर शो होंगे, तो उसको यूज़ करें लोग। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लिया, वापस ले लिया। दिस वजह सेंसिटिव, ये लिए बहुत ही सूचना थी, ये सेंसिबल मतलब बहुत ही अच्छी समझदार सूचना थी, एडवाइजरी थी। द मास आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 2018। जो मास आधार फैसिलिटी है, ये वाली फैसिलिटी कि आधार नंबर लास्ट के 4 ही डिजिट्स होंगे, वो क्या है, 2018 से तो है। एंड दिस केम अबाउट फॉलोइंग ए रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ नो, और ये कब आया, ये चीज़ कब आई, फॉलोइंग रिपोर्ट, किसके बाद, एक रिपोर्ट के बाद, ए रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ इंटरनेट सोसाइटी। ये जो ये रिपोर्ट थी, ये एक रिपोर्ट के बाद ये सब चीज़ें आई, ये मास आधार कार्ड फैसिलिटी जो है वो किसके बाद आई, इसी के बाद आई, जब एक रिपोर्ट आई थी, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आई। सोसाइटी डेट पब्लिकली एवेल डेटा सेट्स हैड सेंसिटिव डिटेल्स सच एज फुल आधार नंबर डिटेल्स। जो एक रिपोर्ट, ये इनके द्वारा एक रिपोर्ट आई, इसमें क्या कहा गया था कि जो डाटा सेट्स हैं, सेंसिटिव डिटेल्स हैं, फुल आधार कार्ड के नंबर डिटेल, अल्सो इंक्लूडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या किया, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि जो किसी भी इंडिविजुअल के जो आधार नंबर है, और उसके आधार नंबर तो वैसे भी बैंक से लिंक होता है, तो उसके बैंक अकाउंट नंबर सब क्या है, पब्लिकली अवेलेबल है। और ये जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, सच एज फुल आधार नंबर, जैसे कि आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी भी इंडिविजुअल्स की। तो ये सब तब आया जब ये मास फैसिलिटी का 2018 से है, और ये तब आई जब सेंटर ऑफ इंटरनेट एंड सोसाइटी के द्वारा ये बोला गया है कि बहुत ये आधार नंबर, ये सब चीज़ें पब्लिक है, पब्लिकली भी अवेलेबल है।
The danger, the dangers of providing the full Aadhaar number to several agencies. क्या है उन्होंने क्या था, डेंजर मतलब खतरा है, और प्रोवाइडिंग फुल आधार नंबर टू सेवरल, मतलब हम आधार कार्ड कहीं पे भी किसी को भी दे देते हैं, उसकी फ़ोटो को भी दे देते हैं किसी भी एजेंसीज को। क्या खतरा है इसका प्रोवाइड करना, फुल आधार नंबर किसी भी सेवरल एजेंसी को प्रोवाइड करना, ये खतरा है। द यूज ऑफ आधार कार्ड and the number of various purpose today has only multiplied exponentially. तो उन्होंने बोला द यूज ऑफ आधार कार्ड नंबर, और आधार कार्ड का यूज और द नंबर, और वो नंबर जो बहुत ज़्यादा और उद्देश्य के लिए और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। टुडे हैज़ मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली, ये बहुत जल्दी से बढ़ा है, इसका मतलब इसका ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गति से बढ़ी हैं। आर एविडेंट इन द वे, और ये बात इस तरीके से भी स्पष्ट है, इन द वे दीज नंबर्स हैव बीन यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स फॉर क्रिमिनल पर्पज। तो ये जो एविडेंस है, ये इन चीज़ों से स्पष्ट है कि आधार नंबर को बहुत सारे सेवरल एजेंसीज ने यूज किया है, और कोई भी आपका यूज कर सकता है। तो इसका क्या है, ये एविडेंट भी है, ये बहुत क्लियर भी है, स्पष्ट भी है कि बहुत सारे जो ये आधार नंबर्स हैं, ये जो धोखेबाज हैं, फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड है, उन्होंने यूज किया है किसके लिए, अपने क्रिमिनल आपराधिक उद्देश्य के लिए, सच एज किसी की आइडेंटिटी चुराना, कि आधार कार्ड किसी का है और आप किसी और का आधार कार्ड लगा के आप कुछ गलत काम कर रहे हो। नो योर कस्टमर आईडी, जैसे नो योर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड अमंग अदर्स इन रिसेंट ईयर्स विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूज़। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे जो ये आधार कार्ड, इस वजह से क्या होते हैं, ये जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडस्टर हैं, वो अपने आपराधिक पर्पस के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे किसी की आइडेंटिटी चुराना, न्यू ईयर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड होते रहते हैं अमंग अदर्स इन रिसेंट ईयर में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, और विच हैव डॉक्यूमेंटेड इन न्यूज़ रिपोर्ट, और जो क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड है मतलब दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट है कि न्यूज़ में, आप न्यूज़ रिपोर्ट्स में सुनते होंगे। तो ये सब चीज़ें, द उड़ई हैज इटसेल्फ रजिस्टर्ड फार मोर पोटेंशियल फ्रॉड केसेस रिलेटेड टू द इशू हाईलाइटेड अबव इन रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू द पास्ट। जो उड़ई है उसने खुद ही बहुत सारे ऐसे केस उसके पास आए हैं, रजिस्टर किए हैं, फार मोर पोटेंशियल फ्रॉड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या फ्रॉड केसेस आए हैं, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड, इशू रिलेटेड टू द इशू, इस इशू को रिलेटेड कि किसी ने किसी का आधार कार्ड मिसयूज़ किया, उसको रिलेटेड, हाईलाइटेड अब रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू, और इस साल में, इन कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा हुए हैं, अगर हम कंपैरिजन करें तो पास के सालों से कंपैरिजन करें तो इस साल में, इस कुछ सालों में जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें ज़्यादा हुआ है। ये उड़ई ने भी खुद इस चीज़ को रजिस्टर किया है, उसके पास भी कई केस आए हैं। अदर स्कैम्स, जैसे अदर घोटाले हैं, डेट आर ऑफ हायर ऑर्डर हैव ऑल्सो बीन रिवील्ड रिसेंटली, जो और भी घोटाले हैं जो इससे भी बड़े हैं, हायर ऑर्डर मीन्स इससे भी बड़े हैं, हैव ऑल्सो बीन रिवील्ड रिसेंटली, उनको भी खुलासा हुआ है, इनका भी, ऐसे घोटालों का भी खुलासा हुआ है रिसेंटली। जैसे रिलेटिव बायोमेट्रिक थेफ्ट, जैसे बायोमेट्रिक की चोरी, जैसे आप अपना हैंड का पूरा फिंगरप्रिंट्स का सैंपल देते हो, जैसे इन चीज़ की भी चोरी, डेट हैव अलाउड, जो अलाउ करती है, ये बायोमेट्रिक थेफ्ट क्या अलाउ करती है, स्कैमस्टर्स टू स्टील वेलफेयर बेनिफिट्स, जो घोटालेबाज है उनको क्या कर सकते हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं लोगों के लिए, उनको स्टील करना, उनको चुराना, उनके बेनिफिट जो भी उनके फ़ायदे हैं, एंड एट द एक्सपेंसेस ऑफ जेन्युइन बेनिफिट, मतलब किसकी कीमत पे, जो जेन्युइन, जो लाभकारी है, मतलब असल में जिसको उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, जैसे बहुत सारी स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट, उसका वो लोग चुरा देते हैं, मतलब उनको नहीं मिलता वो जो बेनिफिट्स है, और जो ये स्कैमस्टर है वो लोग इसका वेलफेयर ये सब चीज़ें चुराते हैं। मीन्स कोई भी स्कीम आई है, आपको आधार कार्ड चाहिए वहाँ पे, तो आप, वैसे तो आपका होना चाहिए, लेकिन आपके बदले में कोई और उसका यूज़ कर रहा है, तो यही बताया गया है। द इंटरनेट इज राइफ
द इंटरनेट इज राइफ विथ लीक डाटा। राइफ मतलब फील्ड विथ, वाइड स्प्रेड। जो ये क्या है, द इंटरनेट है वो किससे लीक्ड डाटा से फील्ड है, या रीफ या वाइड स्प्रेड। इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे डाटा फैले हुए हैं। दिस पोजेज ये क्या करता है, क्रिएट करता है। पोजेज मतलब क्रिएट करना, ये क्रिएट करता है ये मेजर थ्रेट टू यूजर प्राइवेसी। किसी भी यूजर प्राइवेसी की, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी का के लिए खतरा है ये, कि उसका आधार नंबर चुरा लेना, आधार नंबर अगर ले लेना तो फिर बैंक डिटेल्स भी उसकी चुरा लेना, ये सब चीज़ें, तो ये सब बहुत खतरा है। उड़ई है तो द उड़ई हैज हावेवर, हालांकि उड़ई क्या है बीन एम्बिलेंट है अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द आधार नंबर और आधार कार्ड बाय सिटीजन्स। उड़ई अब भी क्या है, एम्बिलियन मतलब कन्फ्यूज है, एक तरीके से मिक्स फीलिंग है उसकी, मतलब कॉन्ट्रडिक्टिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अबाउट द इनहेरेंट मतलब परमानेंट, जो परमानेंट खतरे हैं, डेंजर्स है, इन द इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे किसी चीज़ को यूज करना, मतलब उसका और उसका रिजल्ट अच्छा ना होना, मतलब उसका परिणाम बुरा होना, आप बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग या चॉइस के आप कोई चीज़ करना, मतलब बिना बिना सोचे समझे यूज़ करना आधार नंबर का और आधार कार्ड का, किसके द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, जो भी लोग हैं उनके द्वारा यूज़ करना बिना सोचे समझे। इसके खतरा अभी तक क्या है, उड़ई भी उसको कम आंक रही है, मीन्स उसमें भी कन्फ्यूज है वो भी, कि उसको लग नहीं रहा कि इतना खतरा हो सकता है। As evidence in its series of flip-flops on the issue even before this latest withdrawal notice। और ये एविडेंस भी है, ये दिखाता भी है, और इट्स सीरीज, ये बहुत सारी जो सीरीज हुए फ्लिप फ्लॉप, जो उनके ओपिनियंस चेंज हुए ऑन द इशू, किस इशू पे, इवन बिफोर दिस लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस। जो इन्होंने पहले तो नोटिस निकाला, नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसको हटा दिया, तो इससे ये बिल्कुल एविडेंस है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है इसकी, इसको कंफ्यूज है खुद ही, कि इसको पता ही नहीं है मतलब इसके खतरे के बारे में। जो सिटीजन्स के द्वारा आधार नंबर कहीं पे भी किसी को भी दे दिया जाता है या यूज़ किया जाता है बिना सोचे समझे, उसको खतरे को लेकर अभी भी ये एम्बिवेलेंट है। और ये सब चीज़ें खुद ही दर्शाती हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में इसने अपने लेटेस्ट विड्रॉल, जैसे पहले नोटिस तो जारी किया, फिर उसको विड्रॉल कर दिया, उसको हटा दिया, वापस ले लिया। उसकी ओपिनियंस होता है, फ्लिप फ्लॉप मतलब चेंज ओपिनियन, अपने ओपिनियंस चेंज किए, ये दिखाता है जैसे कि इसने ओपिनियंस कैसे चेंज किए, अभी पहले नोटिस निकाला फिर उसको विड्रॉ कर लिया, तो 2 मिनट में इनके ओपिनियन चेंज हो गए। ये दर्शाता है कि ये एम्बिविलियंट है। देयर सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ व्यूज विद इन द अथॉरिटी। ये इसमें यहाँ पे ये भी प्रतीत होता है कि अथॉरिटी के अंदर ऑन द इशू ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आधार नंबर, देयर ऐसा प्रतीत होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है किसके, अथॉरिटी के बीच में, आपस में ही उनके बीच में, किसको रिलेटेड कि आधार नंबर का मिसयूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस इशू पे, आधार नंबर के उसमें, कि कोई बोल रहा है कि नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों हैं अथॉरिटी के अंदर ही। इससे ये पता चलता है, क्योंकि पहले उन्होंने निकाला, आधार नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसको वापस ले लिया, तो खुद ही ऐसा लगता है कन्फ्यूज है, कॉन्ट्रडिक्शन है अथॉरिटी के अंदर ही। ऑन वन हैंड, एक तरफ मीन इन स्टेटमेंट में एडवाइजिंग, एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी की, एडवाइज किया, कॉशन किया, एडवाइजिंग कॉशन मतलब सावधानी बरतने के लिए कहा, एंड यूजर डिस्क्रिप्शन मतलब कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ें, इन रिवीलिंग वंस आधार। उन्होंने एक तरफ तो ये जारी करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपना आधार नंबर थोड़ा सावधानी से यूज़ करें, रिवील करें। इट इज़ सीकिंग टू, एक तरफ तो ये कहते हैं, इट इज़ सीकिंग टू ट्रीट दीज एज ए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये चाहते हैं कि इसको एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है, मतलब ऐसा बता रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे बायोमेट्रिक्स है तो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आधार नंबर भी काफ़ी सेंसिटिव है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। प्रोवाइडेड बाय सिटीजन्स टू द अथॉरिटी, जो सिटीजन्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो बायोमेट्रिक टू द अथॉरिटी, तो जो दिया जाता है, बायोमेट्रिक करते हैं, तो वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एक तरफ तो ऐसा है और एक तरफ तो सावधानी बोलते हैं ये लोग, येट फिर भी ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, इट हैज़ शॉट टू यूनिवर्सलाइज, और ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्सल मतलब जनरलाइज करना,
तो ओपन यूज ऑफ मतलब आप ओपनली यूज कर सकते हो आधार कार्ड, किसी को दे सकते हो, किसी की फ़ोटो कॉपी भी किसी को दे सकते हो, किसी से भी शेयर कर सकते हो एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक आइडेंटिटी पहचान का डॉक्यूमेंट हमारा है। विथ मिशनरी जील, विथ मिशनरी मतलब एक्सट्रीम जील, बहुत ही उत्साह के साथ, एक्सट्रीम जील बहुत ही उत्साह के साथ आपने इसको, आप एक तरफ तो ये बोलते हो और आप एक तरफ तो इसको बोलते हो कि जनरलाइज कर दे कि आधार कार्ड एक आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट है, इसको पूरे उत्साह के साथ आपने इसको बोला कि आप इसको यूज कर सकते हो। एंड हैज़ डाउन प्लेड द रिस्क ऑफ डूइंग सो, और आपने क्या किया, इसका डाउन प्ले मतलब कम करना, लेस इंपॉर्टेंट समझना, आपने इसका डूइंग सो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब चीज़ें आपने कम आकी मतलब कम समझा कि जितना ही बुरा है उतना है नहीं समझना। एक तरफ तो आप ये करते हो, एक तरफ तो आप उसका कहने का मतलब एक तरफ तो आप एक एडवाइस जारी करते हो कि आप अपना आधार नंबर किसी से शेयर मत करना, क्योंकि बायोमेट्रिक की तरह ही एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ आप खुद ही यूनिवर्सल की खुद ही जनरल करते हो आप आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है तो उसको आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। उसमें बिल्कुल ऐसा लगे कि आपको ऐसा आप दिखा रहे हो कि यहाँ पे कि कोई इसका रिस्क नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट समझना है। तो कोई भी रिस्क है मतलब आप जितना रिस्क है आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि कम है। दिस एम्बिवेलेंस डज नॉट हेल्प आउट, जो ये एम्बिवेलेंस है डज नॉट हेल्प एट ऑल, ये हेल्प नहीं करेगा बिल्कुल भी। एम्बिवेलेंस मतलब जो एक कन्फ्यूजन की स्टेडी है, मिक्स फीलिंग्स है जो ये कि आप समझ नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को। कम आंकना मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मिक्स फीलिंग्स हो आपकी। द उड़ई मस्ट पॉपुलराइज, उड़ई को क्या करना है, पॉपुलराइज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए द यूज ऑफ मास आधार फैसिलिटी, उन्हें क्या करना चाहिए, मास आधार फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, पॉपुलराइज करना चाहिए, इसको फेमस करना चाहिए एज ए स्टार्टिंग में तो इसको फेमस करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जागरूक करना चाहिए एक तरह से। जैसे नंबर है, इसके पास 4 नंबर ही शो हो आपके आधार कार्ड पे, ये ना हो। एंड रीथिंक, और दोबारा सोचना चाहिए वेज, रास्ते, टू टाइटन द स्क्रूटिनिटी, जांच, और दोबारा जो अपनी जांच है उस पर दोबारा सोचना चाहिए। ऐसे रास्ते वो सोचने चाहिए जो जांच को और ज़्यादा टाइटन कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके। ओवर हाउ आधार नंबर सारे इशू, इस किस पे कि आधार नंबर कैसे इशू होंगे, एंड यूटिलाइज इवन एज, और कैसे यूटिलाइज होंगे। इवन एज लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, क्रैक डाउन और डाटा लीक्स, क्रैक डाउन मतलब एक्शन लेना, डाटा लीक्स को रिलेटेड एक्शन लेना चाहिए उन्हें। एंड वेबसाइट कैरिंग अनमास्क्ड आधार कार्ड, उनको रिलेटेड एक्शन लेना चाहिए। और जो वेबसाइट क्या कैरी करती है अनमास्क्ड मतलब जैसे कोई नंबर है पूरा शो करती है आपका, इनको रिलेटेड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसको लेके जो एजेंसीज हैं उनको क्रैक डाउन करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि उड़ाई कि ये आधार कार्ड जो नंबर है आप पूरा शो ना करें, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो आपने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था वो सही था, और आप अपनी जो भी जांच है उसको और टाइटन करें, और ये करें कि वो आधार नंबर कैसे इशू करेंगे लोगों को और कैसे यूटिलाइज करेंगे उस चीज़ का। और लॉ इन्फॉर्मेशन जो एजेंसी है उन्हें क्या डाटा लीक से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट या कुछ भी है उनको रिलेटेड एक्शन लेना चाहिए जो आधार नंबर पूरा आधार की पूरी इन्फॉर्मेशन अनमास्क करते हो। अनमास्क मतलब रिवील, पूरा शो करते हो। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।